भूतिया हवेली। उत्तर प्रदेश के एक दूरदराज गांव में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग उसे शर्मा हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी जोर से दरवाजे बंद होने की, तो कभी पायल की छन छन। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक आत्मा भटक रही है। कोई उस हवेली के पास भी नहीं जाता, खासकर सूरज ढलने के बाद। एक दिन शहर से 4 दोस्त अमन, विवेक, रीमा और नेहा गांव में घूमने आए। उन्हें गांव की ये भूतिया कहानियां मजाक लगती थीं। जब उन्होंने हवेली के बारे में सुना तो उन्होंने तय किया कि वे रात को वहीं जाएंगे और देखेंगे कि वहां सच में कुछ है या नहीं। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली में घुसे। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुरानी, धुंधली तस्वीरें थीं, छत से जाले लटक रहे थे और हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन ने मजाक में कहा, लगता है भूत ने हमारा स्वागत किया है। सब हंसे, लेकिन रीमा का चेहरा उतर गया। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वे हवेली के अंदर घूमने लगे। अचानक नेहा को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने बाकी सबको बताया, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी कमरे की एक खिड़की खुद ब खुद खुली और जोर की हवा चली। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। अब सबका मजाक उड़ाना बंद हो गया था। डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। अचानक रीमा चिल्लाई, मेरी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। सबने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अमन के कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखने लगी। एक औरत, सफेद साड़ी में, खुले बाल, लाल आंखें। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे चारों भागने लगे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। विवेक ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी एक जोर की चीख गूंजी और सब बेहोश हो गए। जब सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों दोस्त बाहर दरवाजे के पास बेहोश पड़े हैं। वे उन्हें उठाकर बाहर लाए। सबकी हालत बहुत खराब थी। जब होश आया तो रीमा रोते हुए बोली, वहां सच में कुछ था। उसने हमें जाने नहीं देना चाहा। बाद में गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसकी शादी उसी रात होनी थी जब उसके परिवार को जलाकर मार दिया गया था। तब से वह हर उस इंसान से बदला लेती है जो उसकी हवेली में बिना इजाजत घुसता है। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कसम खा ली कि कभी भी किसी अनजान जगह का मजाक नहीं उड़ाएंगे।